अगर आप ट्रूली अपनी लाइफ के अंदर में सक्सेस लेना चाहते हैं, अगर आप ट्रूली अपनी लाइफ के अंदर में फाइनेंशियल फ्रीडम पाना चाहते हैं, अगर ट्रूली आप अपनी लाइफ के अंदर में कुछ ऐसा करना चाहते हैं जो हमेशा से आप करना चाहते थे, यू वुड बी इंडिपेंडेंट, वर्क विल बी अ चॉइस फॉर यू। तो गाइस, स्वागत है आपका मनी मग में। मैं हूं सीए पिंकेश ठकरानी। दोस्तों, हाउ टू गेट रिच के थर्ड एपिसोड में आप सब लोगों का स्वागत है। और आज हम लोग बेसिकली बात करने वाले हैं फाइनेंशियल सक्सेस रेशो के बारे में। यस, आप सब में से काफ़ी सारे लोगों ने इस रेशो के बारे में सुना नहीं होगा। ये टॉपिक आपके लिए नया होगा, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पहले एपिसोड में मैंने आप लोगों से क्वेश्चन पूछा था कि आप उन टॉप 5% में आना चाहते हो क्या जो ट्रू सेंस के अंदर में फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करते हैं। तो आप में से कई लोगों का जवाब था उसके अंदर में यस, वो आना चाहते हैं। और बहुत सारे लोगों ने वहाँ पे कमेंट भी किया। तो अगर आपने कमेंट वहाँ पे नहीं किया है तो आज आपको यहाँ पे कमेंट करना पड़ेगा कि आप उन टॉप 5% लोगों में आना चाहते हैं जो ट्रू सेंस के अंदर में फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करते हैं। दोस्तों, इस एपिसोड के अंदर में हम लोग बात करने वाले हैं फाइनेंशियल सक्सेस रेशो के बारे में। और ये रेशो जो है बहुत ही बेसिक्स की तरफ लेकर जाता है आप लोगों को। दोस्तों, आपकी इनकम के दो पार्ट्स हो सकते हैं। आप दो तरह से पैसे कमा सकते हैं। या तो आप लेबर करेंगे, आप नौकरी करेंगे, या फिर दुकान खोल के बैठेंगे। आप डॉक्टर है, आप कोई सीए है तो अपना प्रोफेशनल काम करेंगे। तो बेसिकली ये पार्ट है जहां पर आप एम्प्लॉय होते हैं या फिर सेल्फ एम्प्लॉय रहते हैं। इस तरह की इनकम को हम कहते हैं एक्टिव इनकम। जी हाँ, आपने सुना होगा इसके बारे में, बहुत सारे यूट्यूब वीडियोस बने होंगे। और दूसरा इनकम होता है, दूसरा सोर्स होता है, उसको हम लोग बोलते हैं पैसिव इनकम। ऑलरेडी आपने इसके बारे में सुना है, इसके बारे में तो मैंने भी कहा है बहुत बार। लेकिन दोस्तों, इसका जो है रेशो निकालने की कोशिश करते हैं। आपका फाइनेंशियल सक्सेस रेशो कितना है, चलिए देखते हैं। दोस्तों, आपको क्या करना है, पैसिव इनकम डिवाइड बाय एक्टिव इनकम करना है। मान लो आप 1 लाख रुपए कमाते हैं एक्टिव इनकम, लेकिन दोस्तों पैसिवली आपकी इनकम है 10,000 रुपए, तो आपका ये रेशो बनता है 0.1%। अगर दोस्तों आप 1 लाख रुपए कमाते हैं और 50,000 रुपीज़ का पैसिव इनकम आता है आपके पास में रेंट से, रॉयल्टी से, डिविडेंड से, बिजनेस प्रॉफिट्स के रूप में, तो ऐसे केस के अंदर में आपका ये रेशो हो जाता है 0.5%। दोस्तों, हम अपने चैनल के अंदर में स्टॉक एनालिसिस करते हैं, बहुत सारे रेशोज थे, रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड एंड लॉट मैनी बैंक्स के। तो कितने सारे रेशोज हम लोग एनालाइज करते हैं। उसके बाद देखते हैं कि इस बैंक में पैसा डालना चाहिए कि नहीं डालना चाहिए, इस शेयर में पैसा डालना चाहिए कि नहीं डालना चाहिए। लेकिन दोस्तों, समझ लीजिए आप खुद एक कंपनी है, तो अगर मैं आपको देख रहा हूँ एंड मैं देख रहा हूँ अच्छी तरह से कि आप ऐसे इन्वेस्टमेंट, मैं अगर आपके अंदर में पैसा डालता हूँ, आपके पूरी चीज़ को मैं खरीद लेता हूँ, तो मुझे क्या मिलेगा? जब तक आप काम करेंगे तब तक मुझे पैसा मिलता रहेगा एक्टिवली। लेकिन जब आप काम नहीं करेंगे तो आपसे किस तरह का पैसा मिल सकता है? पैसिवली। तो ये रेशो रहेगा आपका फाइनेंशियल सक्सेस रेशो, जो कि 0.1% या फिर 0.5% मैंने निकाला। तो दोस्तों, ये फाइनेंशियल सक्सेस रेशो होता है और ये आज आपको कैलकुलेट करना है। आज थोड़ा जो है मेहनत करेंगे आप लोग जो है सोचेंगे, इसके बारे में विचार करेंगे और इसको जो है कैलकुलेट करेंगे। पैसिव इनकम डिवाइड बाय एक्टिव इनकम, ये कितनी आती है। और मैं आपको अभी रिवील करने वाला हूं कि ये कितना होना चाहिए। अगर आप ट्रूली अपनी लाइफ के अंदर में सक्सेस लेना चाहते हैं, अगर आप ट्रूली अपनी लाइफ के अंदर में फाइनेंशियल फ्रीडम पाना चाहते हैं, अगर ट्रूली आप अपनी लाइफ के अंदर में कुछ ऐसा करना चाहते हैं जो हमेशा से आप करना चाहते थे, आप जो है बंधनों से मुक्त होना चाहते हैं, आप जो है हमेशा जो है लेबरगिरी, वर्किंग के पीछे से इस पूरे के पूरे क्रम को तोड़ना चाहते हैं, तो ऐसे केस के अंदर में ये रेशो कैलकुलेट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये रेशो होना चाहिए एटलीस्ट 1 का, 1, यस 1, यानी कि your active income must be equal to your passive income। यस, मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ। मैंने भी अभी तक अचीव नहीं किया और मैं इसके ऊपर में जो है पूरी तरह से दौड़ लगा रहा हूँ, पूरी तरह से जो है वर्क कर रहा हूँ। योर एक्टिव इनकम शुड बी इक्वल टू योर पैसिव इनकम, और पैसिव इनकम डिवाइडेड बाय एक्टिव इनकम शुड बी इक्वल टू 1 और ग्रेटर देन 1। जब 1 हो जाएगी, ट्रू सेंस में आप थोड़े फ्री कहलाएंगे। और जब 1 से बढ़ने लग जाएगी, तो जो आप काम करते हैं, जहाँ से आप एक्टिव इनकम कमाते हैं, वो आपके लिए एक चॉइस बन जाएगा। यू वुड बी, एक प्रकार से आप लोग इंडिपेंडेंट हो जाएंगे। You would be independent, a work will be a choice for you, and the work, जब आपके पास में ऐसा चॉइस हो जाता है तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाता है एंड उससे एक्टिव इनकम भी ऑटोमेटिकली बढ़ने लग जाती है। एफर्ट्स नहीं करने पड़ते। आप अपनी लाइफ के अंदर में बहुत बार आपने ऐसा देखा होगा कि आप जिस चीज़ में कॉन्फिडेंट है, आप जिस चीज़ के अंदर में बहुत ज़्यादा यू आर कॉन्फिडेंट फ्रॉम इनसाइड, जब जेब में पैसा भरा पड़ा है ना, आपको पता है कि ये काम गलत भी हुआ तो भी हमारे पास में बहुत सारे सोर्सेस है, वही काम आपसे सबसे ज़्यादा अच्छी तरह से होता है। वही काम आपसे सबसे ज़्यादा अच्छी तरह से होता है जिसके लिए आप बहुत ज़्यादा चिंता नहीं करते हैं। यू आर मोर कॉन्सेंट्रेटेड ऑन द रिजल्ट्स।
तो दोस्तों आपको ये काम करना है, जो आप पैसा कमा रहे हैं उसमें से एटलीस्ट 25% जो है आपको इन्वेस्ट करना है, ऐसी जगह पर इन्वेस्ट करना है ताकि आगे चल के ये पैसा कमाने की ज़रूरत ही ना पड़े, आप लोगों को खुद से काम करना ना पड़े। काम करने से मैं आपको रोक नहीं रहा हूँ, जो आपके शौक का काम है वो करेंगे, लेकिन आप अगर किसी चीज़ में फंसे हुए हैं, मजबूरी में कोई काम कर रहे हैं, तो उससे आप पूरी तरह से हट जाएंगे। और अगर आप वहाँ से हट गए हैं तो ऐसे केस के अंदर में आप उस चीज़ पे कॉन्सेंट्रेट करेंगे जिस पे आप जो है सबसे ज़्यादा पसंद करते थे, और उसमें जो है आपके पैसे कमाने के चांसेस और भी ज़्यादा बढ़ जाएंगे। अब दोस्तों मैं क्यों ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करता हूँ पैसिव इनकम के ऊपर में, बिकॉज पैसिव इनकम इज़ नॉट समथिंग डिपेंडेंट अपॉन यू, इट्स नॉट डिपेंड अपॉन योर फीचर्स। देखिए पैसिव इनकम आपकी एज के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, आपकी पर्सनैलिटी के, परसेप्शन ऑफ द लोग जो आपके बारे में बनाते हैं उसके रिस्पेक्ट में ये बिल्कुल भी डिपेंड नहीं करता है। इट्स नॉट समथिंग पर्सनल। एक्टिव इनकम इज समथिंग पर्सनल एज वेल एज इट इज अफेक्टेड बाय द वर्क एनवायरनमेंट, इट्स अफेक्टेड बाय द टेक्नोलॉजी, इट इज अफेक्टेड बाय द पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट एंड ऑल थिंग। एंड एक्टिव इनकम जो है कभी भी खत्म हो सकती है। मैंने आपको जो है एक एपिसोड में बोला था कि मेरे एक बॉस को जो है निकाल दिया गया, जिस कंपनी में मैं काम करता था वहाँ पे उनको निकाल दिया गया, एंड ही हैज नो चॉइस टू गो एनीवेयर, बिकॉज अभी के समय में नौकरी ढूंढना इज व्हाट, इट्स लाइक सहारा रेगिस्तान को पार करके अमेरिका जाना। तो नौकरी मिलना पॉसिबल नहीं है बॉस इस केस के अंदर में। इस केस के अंदर में जब आपको अभी नौकरी से निकाला जा रहा है तो आपको सिर्फ संभाल सकता है कौन, तो वो आपकी पैसिव इनकम, आपकी रेंट, रॉयल्टी, प्रॉफिट्स जो कि आप बिजनेस वगैरह से अर्न करते हैं। दैट इज, अगर आपने कोई सिस्टम बनाया है जिस सिस्टम में आपके ना होने से आपको बेनिफिट मिलता रहेगा, उसको हम लोग बिजनेस कहते हैं। तो इस तरह के आपको जो है इनकम सोर्सेज बनाने पड़ेंगे। और आप देखेंगे पैसिव इनकम में एक और एडवांटेज है कि बहुत सारी पैसिव इनकम्स बहुत तरीके से आप देखेंगे टैक्स फ्री है। आप पीपीएफ की बात करेंगे, पैसा जमा कराएंगे, आपको डिडक्शन मिलेगा, उस पर अक्रूड इंटरेस्ट पे कोई टैक्स नहीं लगने वाला है, टैक्स नहीं लगने वाला है जब आप उसको विड्रॉ करने वाले हैं। एनपीएस की बात करते हैं, पैसा जमा करवाएंगे, आपको टैक्स में डिडक्शन मिलेगा। इवन आप जब उसमें वैसे पैसा निकालेंगे 80% जो है फ्री है, टैक्स फ्री है। अगर हम लोग बात करते हैं टैक्स फ्री एफडी की, 5 साल पैसा जमा करवाते हैं, उसके अंदर में भी आप लोगों को टैक्स डिडक्शन मिलता है, आपको टैक्स फ्री मिलता है। कुछ ऐसे बॉन्ड्स है बहुत सारे जहाँ पर आपको टैक्स ही नहीं लगता है। सो व्हाट आई वांट टू एम्फसाइज इज कि पैसिव इनकम एक ऐसी चीज़ है जहाँ पर आपको टैक्सेस मिनिमम से मिनिमम भरने पड़ते हैं। अगर आप कोई घर खरीदते हैं, रेंटल प्रॉपर्टी, 30% डिडक्शन टैक्स के अंदर में, दैट्स सुपर्ब। सो फॉर मेरा पॉइंट ऑफ व्यू यहाँ पर ऐसा बनता है कि पैसिव इनकम से ज़्यादा एडवांटेजेस रहते हैं, और जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती जा रही है वैसे वैसे एक्टिव इनकम आपको कमाने की क्षमताएं जो है कम होती चली जाएगी। अनफॉर्चुनेटली दोस्तों, अनफॉर्चुनेटली कई सारे लोग अपने एक्टिव इनकम को बढ़ाने की कोशिश करते हैं। जब एक बंदे की शादी होती है तब उससे पूछा जाता है भाई तुम कमाते कितना हो, और उसके बेसिस पर डिसाइड होता है कि वो बंदे के घर के साथ में उसका रिश्ता होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। जबकि दोस्तों सवाल ये होना चाहिए कि वो बंदा बचाता कितना है, उसकी नेटवर्थ कितनी है। अगर उसकी नेटवर्थ ज़्यादा है तो वो सही मायनों में वेल्दी है। अगर उसकी इनकम ज़्यादा है उसके लिए वो लोग लोन में जो है इंटरेस्ट में बहुत सारी EMIs भर देते हैं, दुनिया भर के जो है उन्होंने झमेले पाल के रखे हैं, बचाते कुछ नहीं है, लाइफस्टाइल बहुत बढ़िया है, लेकिन हर बार उनको पर्सनल लोन लेना पड़ता है अपने खर्चों के लिए। तो इस तरह की बड़ी एक्टिव इनकम का क्या करना। मैं ये नहीं कह रहा कि आपको अपनी एक्टिव इनकम को बढ़ाना चाहिए, आपको तो बढ़ाना चाहिए, डबल ट्रिपल कर देना चाहिए, लेकिन दोस्तों जो आप बचाते हैं, जो आप बचाकर उसको रखते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, उससे आपको वेल्दी कहा जाना चाहिए, ना कि कितना आपके पास में पैसा आ रहा है हर महीने। ऐसा एक्टिव इनकम, उसके जरिए आपकी लेवल डिसाइड होनी चाहिए। तो ये रहा दोस्तों आपके लिए होमवर्क। आज आपको जो है डिसाइड करने का है कि आपका फाइनेंशियल सक्सेस रेशो क्या है, और इस फाइनेंशियल सक्सेस रेशो को अपना बैलेंस शीट का रेशो मान लेने का, अपनी लाइफ का जो है रेशो मान लेने का है, इसको इम्प्रूव करने का है। अगले 2 साल आप जो है इस पर काम कीजिए। आप अपनी पैसिव इनकम को एक्टिव इनकम के बराबर लेकर आ जाइए। उसके बाद में आपकी लाइफ के अंदर में बहुत सारे चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे, और आप लंबी रेस के घोड़े बनेंगे। और ये लंबी रेस का घोड़ा जो है बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट, कॉन्फिडेंट एंड रिच इन माइंड एंड रिसोर्सेस होगा। मैं दावे के साथ ये कह सकता हूँ। आज मैं इस पर जो है कई समय से काम कर रहा हूँ। आज मैं आपको कहता हूँ कि दिस ओनली वन चेंज इन द मेंटालिटी will have a long term impact on your financial life.
एंड इट्स फॉर श्योर फाइनेंशियल लाइफ अगर अच्छी होती तो बाकी सभी पार्ट जो है अपने आप अच्छे हो जाते हैं। फिजिकली आपको ज़्यादा टाइम मिलेगा एक्सरसाइज करने के लिए, आप लोगों के रिलेशनशिप्स अच्छे हो जाएंगे और फैमिली के साथ भी आप ज़्यादा टाइम स्पेंड कर पाएंगे। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो आपको लाइक तो करना है, चैनल को सब्सक्राइब तो करना है, वो तो आप रेगुलरली करते रहेंगे। अनाउंसमेंट ये है कि अगर आपको ये पर्टिकुलर सीरीज पसंद आई है तो मैं एक और वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ एंड दैट वीडियो इज इन रिलेशन टू हाउ टू अंडरस्टैंड अ बिजनेस फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ फ्यूचर में वो बिजनेस कैसे काम करने वाला है, या फिर अगर आप कोई बिजनेस मॉडल लेकर आए हैं वो बिजनेस मॉडल सक्सेसफुल होगा कि नहीं होगा। इसके लिए 3 पॉइंट्स है, 3 बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। अगर आप उसको समझ गए तो आप किसी भी कंपनी के बिजनेस को एनालाइज कर सकते हो और देख सकते हो कि उस कंपनी के शेयर को खरीदना चाहिए कि नहीं। अगर आप खुद का बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो तो उस बिजनेस में स्केलेबिलिटी है कि नहीं, वो बिजनेस सही में आगे चल के काम करेगा कि नहीं करेगा, ये समझने के लिए वो 3 पॉइंट्स आपको बहुत काम आएंगे। छोटा सा वीडियो रहेगा कि आप लोग अगर चाहते हैं कि संडे वाला जो नेक्स्ट संडे को वीडियो है वो पहले आपके पास में आ जाए तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में अपना ईमेल आईडी रख सकते हैं और ये ईमेल आईडी जैसे ही आप डालेंगे उसको डिलीट कर दिया जाएगा, हम अपने पास में इसको स्टोर कर लेंगे ताकि इसका इस्तेमाल जो है कोई और ना कर सके। तो इस तरह का जो है वीडियो का लिंक रहेगा वो आपके ईमेल अकाउंट में जो है भेज दिया जाएगा और इस तरह से आप नेक्स्ट संडे का वीडियो जो है पहले एक्सेस कर सकते हैं। बिकॉज आप हमसे जुड़े हुए हैं तो हमारा भी कमिटमेंट बनता है कि आपको पहले सर्विस देना, वैल्यू एडिशन देना। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और जो एक्शन मैंने आप लोगों को बोला फाइनेंशियल सक्सेस रेशो कैलकुलेट करने का, उस पर आप एक्शन लेंगे और अपने अपने एक नोटबुक में, कॉपी में उसको लिखकर जरूर रखेंगे। दोस्तों इसी तरह के और वीडियोस में लाता रहूंगा, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।